हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में एक निजी अस्पताल की लापरवाही ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली। मां गंगा मैटरनिटी एंड आई केयर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान दो गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि समय रहते न तो किसी वरिष्ठ डॉक्टर को बुलाया गया और न ही जरूरी इलाज की व्यवस्था की गई। दोनों महिलाओं की हालत बिगड़ती रही, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही बरतते हुए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। परिजनों का आरोप है कि जब तक डॉक्टर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दोनों मरीज दम तोड़ चुकी थी। घटना के बाद भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। उन्होंने तोड़फोड़ की कोशिश भी की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। कई थानों की फोर्स मौके पर बुलाई गई और भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद हालात पर काबू पाया गया। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन परिजनों ने इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई और न्याय की मांग की है। स्थानीय प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अस्पताल पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि दो महिलाओं की मौत की जिम्मेदारी किस पर तय होती है। समय से मैं शुरू में आया था, मैं जब तक कोई आदमी नहीं था, मुझे सूचना मिली थी कि अध्यक्ष हमारे साथ में जिन जो पीड़ित परिवार उनसे मिलने के लिए आए थे कि हमारे जो डिलीवरी हुई, कोई डिलीवरी करके डॉक्टर यहाँ से निकल गए और किसी ने मरीज को देखा नहीं है, वो ब्लड लगा चले गए, ब्लड कम बत्ती होता रहा और उन्होंने फ़ोन भी कहा कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आया। डॉक्टरों की लापरवाही से वो महिला गुजर गई। हमारे से फायर लग गया था, वो इन्होंने रेफर कर दिया था, लेकिन वहाँ जाते ही वो रास्ते में वो भी मर गए। क्या कर रहे हैं प्रशासन के लोग, जनता के साथ जो गलत व्यवहार कर रहे, हॉस्पिटल वालों का पक्ष कर रहे, जनता के साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे, तो ये प्रशासन है, मैं कहूँगा कि गुंडाराज हो रहा है यहाँ। हमारे बच्चे मर गए, हमारी महिला मर गई और हमारे साथ प्रशासन बदतमीजी कर रहा है। ये कोई तरीका गुंडा कर दिया कोई, ये हमारे धक्के मुक्की दे रहे। ये प्रशासन जनता के ऊपर लठ मारने की हिम्मत कर रहे। किसका प्रशासन? जनता सा प्रशासन। लेकिन जनता के प्रशासन के लोग ये सोच रहे कि आप लोगों की बंदी बन रही, हम वहाँ आराम से बैठे थे, हमें धक्का मुक्की दिया प्रशासन के लोगों ने। कोई तरीका है? गुंडा कर दी जबरदस्ती। एक मतलब जो यहाँ से 2 बजे का डॉक्टर भागा, उसका पक्ष कर रहे प्रशासन के लोग। हमारे 2 लोगों की मौत होगी। हम ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल सीज होना चाहिए। हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हॉस्पिटल सीज नहीं होगा। जो प्रेग्नेंट थी, हम उसको ले गए थे यहाँ पे 9:30 बजे अस्पताल। पहले तो हम ले गए ब्लॉक में सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ बोला कि यहाँ पे मैडम नहीं है, आप और कहीं जाओ। तो वहाँ से हम इधर ले आए, जो वो होती है मतलब कि डिलीवरी, उसके लिए यहाँ पे लेके आ गए हम। तो डॉक्टर ने चेक किया, उसने बोला कि 24-25 हज़ार का खर्चा आएगा, आपका बच्चा जच्चा दोनों सेव दे दूँगी। तो मैं तो घर पे था, मेरी मैडम आई हुई थी यहाँ पे 7 महीने के, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे बात है कि करवा ले, देख लो भाई, अगर या तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं पैसा वगैरह नहीं करता हूँ इतना, तो इन्होंने करवा लिया। तो 11-11:30 बजे समथिंग ऑपरेशन हो गया, बच्चा दोनों ठीक थे। तो उसके 1 घंटे बाद इन्होंने बोला कि भाई थोड़ा खून चढ़ेगा, आप खून ले आओ, ओ पॉजिटिव। ठीक है, तो मेरे पास फ़ोन आया कि खून चढ़ेगा, आप इसे तीनों को लेके वो ले आओ ब्लड बैंक। तो मैं गया, कनखल से आगे निकल के लक्सर साइड पे है माँ गंगे ब्लड बैंक, मैं वहाँ से खून लेके आ गया। खून लेने के बाद मैं जैसे यहाँ आया, तो उसके बाद जैसे ही मैं उसके बाद यहाँ आया तो देखा जच्चा बच्चा दोनों ठीक थे, बच्चा भी खेल रहा था और जो जच्चा थी वो भी मतलब बात कर रही थी। तो कोई नहीं, फिर हमने 4-4:30 बजे बोला कि भाई हम थोड़ा मतलब नहा धो के आए, तो और खाना खुना लिया है तुम्हारे लिए, तो हम आ जाएंगे। तो कहना कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कार्रवाई करी होगी खून चढ़ाने की, यहाँ के जो स्टाफ है। जैसे उन्होंने खून चढ़ाया तो खून बता यहाँ के इधर वाले बता रहे हैं कि खून थोड़ा रुक के आ रहा था, कभी बंद हो रहा था, कभी रुक रहा था। तो उसके बाद उसको
थोड़े तब पैन होने लगे, धीरे धीरे पैन होने लगे और सांस हटाने लगी। तो फिर इन्होंने धीरे धीरे उसको ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन से कुछ नहीं आया। तो इसने मेरे पास फ़ोन किया टीनू ने कि भाई ज़्यादा क्रिटिकल है कंडीशन, तो आप आ जाओ। तो हम यहाँ पे जैसे आए, देखा पड़ोस वाले जो थे इधर उधर बेड वाले, तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो हो गई, ये तो अपना कंडा छुटाना चाह रहे कि नहीं, तो ये तो हो गई भाई, इसका तो काम हो गया। फिर उसके औरत का मतलब कि मृत्यु हो गई। उसके थोड़ी देर बाद दूसरे उस पे साइड में थी, दूसरे बेड पे, उसकी भी कंडीशन ऐसी हुई। उसको बाहर ले गए हॉस्पिटल में, देखा क्या उसका आधे पौने घंटे बाद उसको लाए, वो भी मृत्यु घोषित हो गई।